चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने वर्क के बारे में देखा, हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, राइट। आज हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी तो देख लिया क्या होता है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स व्हाट, कौन सी एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, तो कहता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। उन दोनों का जो सम होता है, मतलब द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत ईजी डिफिनेशन है, इसमें कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है जो हमने डेराइवेशन किया था, हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेराइवेशन देखा था। तो दोनों के डेराइवेशन जो फाइनल फॉर्मूला आता है उन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसकी डेराइवेशन भी। सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मीन्स एनर्जी का कंजर्वेशन पे कौन सा लॉ क्रिएट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दोबारा आप देखो, एक बार कुछ बन गया तो उसको दोबारा आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बन जाता है। जैसे नॉर्मल सोचो ना कि अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर में शुगर को ऐड करके मिक्स करते हैं, एक शरबत रेडी करते हैं, एक ड्रिंक रेडी करते हैं पीने के लिए। लेकिन क्या हम चीनी और वाटर को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पहले एक शुगर था, वाटर था, दोनों मिलके एक शरबत का फॉर्म ले लिया। ठीक है, एक ड्रिंक का फॉर्म ले लिया। चलिए, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर रिमेन्स द सेम। लेकिन जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सेम रहती है बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये डेराइवेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है mgh, राइट। काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी का हमने पढ़ा है 1/2 mv²। तो P इज इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों देखो, एक बॉडी है मास m, उसको रेज हाइट मतलब ऊपर से डालते हैं h हाइट पे, एंड a इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और a उसका पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो बच्चों, कुछ इस तरीके से जो डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, a पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी 0 एज इट इज स्टेशनरी। व्हेन बॉडी फॉल्स एट b, अगर बॉडी b पे फॉल करता है तो h डिक्रीज होने लगता है, हेंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड v इज इंक्रीजिंग, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस। तो ये बच्चा ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, मतलब इनका कहने का सेंस ये। ठीक है, तो ये है कुछ मैकेनिकल के बारे में। अब हम देखेंगे पावर। तो पावर के पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो पावर निकल जाएगा। अगर मान लो पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वर्क निकालना है, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पावर का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है वॉट, और वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आप देख सकते हो वॉट इज इक्वल टू जूल बाई सेकंड। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड होगा, है ना। अगर हम बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर होगा। 1000 वॉट इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो कितने जूल हो जाएंगे, आप देख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यही कहता है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। तो ये था बच्चों आपका ये चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। इतना आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर आपका होता है खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपका ग्रेविटेशन बच रहा है तो फिजिक्स में, तो वो ग्रेविटेशन पढ़ के हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।